क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं मैथ्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करें चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 पार्ट क्लियर किए, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x where a + b not equal to 0 is। तो हमसे पूछा गया है कि हमें जो इक्वेशन गिवन है 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x, इसके रूट्स क्या होंगे। तो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट a, b, सेकंड ऑप्शन है -a, b, थर्ड ऑप्शन है a, -b और फोर्थ ऑप्शन है -a, -b। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन के रूट्स। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है जिसे हमें रूट निकालना वो है 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। तो हमें इनके रूट्स निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले x वाले टर्म को इससे ट्रांसफर कर लेता हूँ क्योंकि हमें a और b नॉट इक्वल टू 0 बोला गया है। तो 1/a + b + x -1/x, ये कम्प्लीटली से ट्रांसफर होती है, माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/a + 1/b। अब हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x × a + b + x किसके अपोन में रहेगा और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 1 × a + b + x = अब a और b का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ab, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो b + a हो जाएगा। अब हो जाएगा x - a - b -x ये हो जाएगा x का x + b + x = b + a/ab। x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, x कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बचा माइनस और माइनस भी, तो इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा a + b अपोन में क्या हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा। अब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करवा दूंगा तो ये हो जाएगा ax + bx + x², ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + b से सेपरेट करके लिख दूंगा अपॉन ab। अब ab से ab मैंने कैंसिल आउट किया तो ये हो गया -1/ax + bx + x² = 1/ab। अब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये हो जाएगा ax + bx + x² = -ab, क्योंकि ab का -1 में हो जाएगा तो माइनस में ab हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस ab को मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करूंगा तो हो जाएगा ax + bx x² को सामने ला लूंगा तो ये हमारा सेपरेट हो जाएगा, इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगी। और माइनस से इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस में b = 0। अब इसमें से x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा x + a, यहाँ से मैं b कॉमन ले लूंगा प्लस का, तो हमारे पास बचेगा x + a = 0। तो अब ये 2 टाइम से 1 टाइम लिख दूंगा तो ये हो जाएगा x + a और हो जाएगा x + b = 0। अलग अलग कंपेयर करूंगा 0 से तो x + a = 0, यानी कि x = -a और x + b = 0 मीन्स x = -b। तो जो हमारे 2 जीरोस आ गए वो आए हमारे पास -a और -b। तो मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी -a -b। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² + x - 1 = 0 आर। तो ऑप्शन है रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल या नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हमें इक्वेशन गिवन है 7x² + x - 1 = 0, इसके रूट्स क्या होंगे, वो रियल और अलग होंगे, रियल और इक्वल होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल है, डिस्टिंक्ट है कि इक्वल, अलग है कि सेम है। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है हमारे पास 7x² + x - 1 =
0। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी रूट्स को फाइंड आउट करना है कि वो इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो जो हमारे रूट्स होते हैं रियल और डिस्टिंक्ट यानी कि रियल और अलग होंगे। अगर हमारा ये इक्वल में है 0 के तो हमारे जो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल होंगे। और अगर ये हमारा 0 से छोटा है अगर डिस्क्रिमिनेंट तो हमारे जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल होंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारे पास a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है हमारे पास -1। a हमारा है 7x का स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b हमारा 1 है, x का कोएफिशिएंट और c हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है हमारे पास 7 है और c क्या है माइनस का 1 का स्क्वायर 1, 4 7 28 और -28 का -1 में एडिशन में तो हो जाएगा प्लस का 28 हो जाएगा, तो हो जाएगा 29 और 29 0 से बड़ा है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रियल एंड जो रूट्स हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इक्वेशन 12x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स इफ k इक्वल टू प्लस माइनस 3, k इक्वल टू प्लस माइनस 9, k इक्वल टू 4 और k इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इक्वेशन हमें गिवन है 12x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसके जो रूट्स है वो रियल और हमें बताना है कि उसके रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे, जब k की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी, k की वैल्यू प्लस माइनस 9 होगी या फिर k की वैल्यू 4 होगी या k की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं k की वैल्यू क्या होती है। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है वो गिवन है हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 3 इक्वल टू 0 और हमसे पूछा गया क्या है कि जब इसके रूट्स इक्वल और इक्वल कब होंगे, तो इक्वल कब होंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 12 है, b की वैल्यू हमारे पास 4k है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो b का स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 4 इंटू 12 इंटू c इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर और 4 माइनस का इंटू 12 3 से 36 इक्वल टू 0। 16k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36 हो जाएगा 4 6 24 2 यानी 144 इक्वल टू 0। 16k स्क्वायर इक्वल टू 144। अब 16 को मैं 144 के अपॉन में भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 144 अपॉन 16 और 16 से 144 को डिवाइड दूंगा तो ये चले जाएगा 16 9 से 144। अब मैं इस स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं अंडर रूट में आ जाएगा 9 और k इक्वल टू अगर रूट से बाहर लाऊंगा तो हो जाएगा प्लस माइनस में 3 यानी कि जो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्लस माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 देन ऑप्शन है हमारे पास p इक्वल टू 3, p इक्वल टू 5, p इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अगर 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 का एक रूट -5 है तो हमें बताना है कि p की वैल्यू क्या हो सकती है। तो चलिए p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। तो हमसे बोला गया क्या है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तभी हमारा इक्वल रियल रूट होते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पहले ही बोल रहा है कि इसके जो रूट्स है इक्वल हैं और हमें जो x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है -5 यानी कि हमें एक रूट गिवन है x इक्वल टू -5। तो हम इसमें वैल्यू अप्लाई करते हैं, p हो जाएगा 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 5 का माइनस p में करूँगा तो हो जाएगा -5p माइनस का 15 इक्वल टू 0।
2 का 25 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 माइनस का 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। 50 में से 15 जाएंगे तो हो जाएगा 35 प्लस में इक्वल टू 0, माइनस 5p इक्वल टू माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5p इक्वल टू 35 और p इक्वल टू 35 अपॉन 5 इक्वल टू p इक्वल टू 7, यानी मैं 5 से 35 को डिवाइड करूँ तो 7 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी p की वैल्यू 7। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, p की वैल्यू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड bx स्क्वायर माइनस 2 रूट ac इंटू x प्लस b इक्वल टू 0 आर सिमिलरली रियल, देन ऑप्शन है b इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी और सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो क्वेश्चन से बोल रहा है कि जो रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 और bx स्क्वायर माइनस 2 रूट ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 रियल है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन इन पे सुइटेबल रहेगी। तो चलिए, तो जो तो हमें इक्वेशन गिवन है वो गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 और bx स्क्वायर माइनस 2 रूट ए सी इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये हमें दो इक्वेशन गिवन है जिनके रूट इक्वल हैं और मतलब रूट इक्वल भी है और सेम भी है। तो इन दोनों इक्वेशन के रूट सेम, इनके रूट सेम नहीं, इन दोनों इक्वेशन में जो रूट्स हैं वो सेम है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। जो अगर इनके रूट्स रियल है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इनके रूट्स होने चाहिए। तो चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास a है, b की वैल्यू हमारे पास 2b है और c की वैल्यू हमारे पास c है। तो चलिए अप्लाई कर दे। तो b की वैल्यू यानी 2b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इसमें से कॉमन ले लूँ तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये 0 चलेगा यहाँ कंपेयर में, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो 4 बाहर आ गया, 4 इसके अब 4, अब 4 को मैं 0 के अपोन में भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 0.4 यानी कि 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। मैं इस ए सी को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दूँ तो प्लस का ए सी हो जाएगा, यहाँ माइनस का ए सी था। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के लिए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ गई, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों की कंडीशन सेम आनी चाहिए क्योंकि दोनों सेम है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें भी अप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। तो बी हमारे पास यहाँ ए हमारे पास है बी हमारे पास है माइनस 2 रूट ए सी और सी हमारे पास है बी। तो अब इसमें अप्लाई करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि माइनस 2 रूट ए सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4ac, ठीक है, 4ac हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड 4 रूट ac को रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट किया तो ac का ac माइनस का 4b इंटू बी इक्वल टू बी स्क्वायर, 4 इंटू बी इक्वल टू माइनस का b, 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 में कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा ac इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ac माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा और ac इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स हमारे पास जो बी स्क्वायर है वो ac के इक्वल है। मीन्स हमारा जो कंडीशन इसको सुटेबल करती है तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर, ऑप्शन सी बी स्क्वायर इक्वल टू ac हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन ऑप्शन है 2a प्लस बी प्लस सी, 2c इक्वल टू a प्लस बी, b इक्वल टू a प्लस सी और 2b इक्वल टू। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अगर b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0, इनके जो रूट्स अगर इक्वल है तो इनमें से जो कौन सी कंडीशन है वो इस पे सुटेबल है। तो 2a इक्वल टू b प्लस सी, 2c इक्वल टू a प्लस बी, b इक्वल टू a प्लस सी और 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो जो हमें कंडीशन गिवन है वो है b माइनस सी
एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये हमें क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है। और हमसे क्या बोला गया कि इसके जो रूट्स है वो इक्वल कब होंगे, जब इसका डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रीमेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास ए की वैल्यू है हमारे पास b माइनस सी, ए की वैल्यू b माइनस सी और b की वैल्यू क्या है हमारे पास c माइनस ए और c की वैल्यू हमारे पास क्या है a माइनस बी। तो चलिए फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। b का स्क्वायर यानी कि c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारे पास b माइनस सी और c क्या है हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 0। तो c माइनस ए यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। ठीक है, अब 4 का 4 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा b का a में करूँगा तो ये हो जाएगा ab, b का मैं b में माइनस b में करूँगा तो हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर। अब मैं c का a में करूँगा माइनस c का a में करूँगा तो माइनस ca और माइनस c का माइनस b में करूँगा तो प्लस का b c इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ca तो सेम रहेगा। अब इस 4 का मल्टीप्लिकेशन में कंप्लीट में कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा माइनस का 4ab प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4ca और माइनस का 4bc इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर वाले पहले आ जाएंगे, फिर आ जाएगा 4b स्क्वायर। अब 4b स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ देखिए माइनस 2ca और यहाँ क्या प्लस का 2c प्लस का 4ca है। तो 4ca में से माइनस करेंगे 2ca तो आ जाएगा हमारे प्लस का 2ca प्लस में आ जाएगा हमारे पास। फिर क्या हमारे पास माइनस का 4ab और क्या बच गया हमारे पास माइनस का 4bc इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो आप ये समझ पा रहे हैं कि ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास c प्लस a और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंड और मतलब इन सेकेंड लास्ट वाले में माइनस का साइन है। मीन्स इसमें से कोई एक टर्म जो होगी जो माइनस की होगी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है z, यानी कि हमारा जो z हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में। तो हमारे माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का जाएगा हमारे पास 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 चल ही रहा था हमारा। अब मैं स्क्वायर को राइट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये रूट पे तो 0 लगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब c प्लस a, अब इस 2b को मैं राइट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये हो जाएगा 2b, यानी कि 2b इक्वल टू c प्लस a। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी 2b इक्वल टू a प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a chessboard contain 64 equal square and the area of which square is 6.25 centimeter square. A border around the board is 2 centimeter wide. The length of the side of the chessboard is, तो ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर 12, सेकेंड ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हमसे बोल के आ रहा है कि चेसबोर्ड है, चेसबोर्ड के अंदर 64 इक्वल स्क्वायर है और उसमें से हर एक ईच स्क्वायर का जो एरिया हमें गिवन है वो कितना है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसी चेसबोर्ड के बाउंड्री पे उसमें क्या है 2 सेंटीमीटर का एक राउंड, मतलब 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर जिसने उसे कवर किया हुआ है। तो हमें बताना है कि जो चेसबोर्ड की लेंथ क्या होगी। तो चलिए मान लेते हैं हम लेट द लेंथ ऑफ साइड बी
एक्स मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर मान लिया। तो हमारे पास क्या गिवन, जो एरिया ऑफ 64 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर। अब x माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को डाउट हो गया। तो देखिए हमारे पास एक स्क्वायर है, मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वायर है। अब इसके बाहर क्या है, हमारे पास एक बॉर्डर है। अगर हमने इसकी लेंथ को x माना है, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है, और ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। इसलिए मैंने इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, 4 सेंटीमीटर माइनस किया 2 सेंटीमीटर अपर का, 2 सेंटीमीटर लोअर का, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देन हमें क्या गिवन है, 64 हमें ईच का हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है, जो कि ये वो है 6.25 इंटू, अब हमारे पास बॉक्स कितने गिवन है, कितने बॉक्स है हमारे पास, 64 बॉक्स है। यानी कि इस टोटल का जो स्क्वायर रहेगा, इसका जो स्क्वायर रहेगा वो किसके बराबर होगा, जो 64 ऐसे जो इसमें जो स्क्वायर रहेंगे उसके बराबर होगा। तो चलिए सॉल्व करते थे। x माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, और 2 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 8x इक्वल टू 6.25 इंटू 64 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16, अब 400 को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 400 माइनस में इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 माइनस का 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 384 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो पहले क्या करना रहता है, अगर किसी भी इक्वेशन के फैक्टर निकालें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का जो क्वोशिएंट टर्म का होता है आपस में मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, और जो मिडिल टर्म रहती है जो हमारा बी रहता है उसको इस फॉर्म में तोड़ते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या है, a इंटू सी आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे b आना चाहिए। तो चलिए इसको तोड़ते हैं 8x को इस फॉर्म में। तो चलिए पहले इसका एलसीएम से इसका रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे, इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो 384 और हमें किसका एलसीएम लेना है, 8 का एलसीएम लेना है। तो हमने इसे 2 से डिवाइड दिया तो ये हो गया 192 इक्वल टू 4, फिर इसे 2 से डिवाइड दिया तो ये हो गया 96 इक्वल टू 2, फिर इसे 2 से हमने डिवाइड दिया तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 1। अब हमारे पास एक टर्म हमारे पास 1 आ गई और सेकंड टर्म हमारे पास 48 आ गई है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये इनका प्लस माइनस करने पे 48 या फिर मल्टीप्लिकेशन पे करने पे 384 आता है कि नहीं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, और 48 इंटू 8 हमारा हो जाता है 384। लेकिन 48 माइनस या प्लस करने 8 माइनस या प्लस करने पे हमारे पास माइनस का 8x नहीं आएगा, तो इसलिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो फिर इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4। अब जैसे चेक करते हैं कि ये आता है क्या, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 16 हो जाएगा। और 16 इंटू 24 हमारा क्या होता है, 384 होता है। और 24 में से अगर मैं 16 को कैंसिल माइनस भी करता हूँ तो हमारे पास माइनस का 8x आ जाएगा। तो हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे वो हम लेंगे 24 और 16, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अब माइनस में हमें चाहिए तो हमें पास बड़ी वैल्यू माइनस में चाहिए, यानी कि माइनस का 24x प्लस का 16x माइनस का 384 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा x माइनस का 24, यहाँ से मैं प्लस में 16 कॉमन लूंगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 24 इक्वल टू 0। अलग अलग कंपेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा, पहले से 2 बार है तो इसे एक बार लिख लेंगे तो x प्लस 16 और x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो इसे अलग अलग कंपेयर करेंगे तो x प्लस 16 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस का 16 और x माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 24। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास 2 वैल्यू आई x की -16 और 24, लेकिन लेंथ जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब जो हमारा x नॉट इक्वल टू हो जाएगा -16, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 24। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
1 year ago, a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son age. Their present age are 7 year, 49 year, 5 year, 25 year, 1 year, 50 year, 6 year, 49 year. तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्या कि एक साल पहले 1 ईयर एगो एक आदमी की एज उसके सन से 8 गुनी है और प्रेजेंट में उसकी एज उसके सन की एज के स्क्वायर के बराबर है। तो हमें बताना है कि जो सन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो चलिए सन की प्रेजेंट, तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स ईयर, मान लेते हैं एक्स ईयर मान लिया, एंड प्रेजेंट एज सन की मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन बी बाय ईयर। ठीक है, बाय ईयर एक्स ईयर मान लिया। तो अभी क्या है प्रेजेंट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या बोल रही है कि जो फादर है 1 ईयर एगो यानी कि एक साल पहले जो फादर की एज है 1 ईयर एगो यानी कि x-1 और y इक्वल टू y-1 यानी 1 ईयर एगो जो मेन की एज है वो सन की एज से 8 टाइम्स यानी कि 8 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यह जाएगा x-1 इक्वल टू 8y-8। सॉल्व करेंगे तो जाएगा x इक्वल टू x का x और माइनस का 8 प्लस का 8y साइड आके माइनस का 8y हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 1 इक्वल टू x-8y इक्वल टू 7। ये हमारे पास कंडीशन आ गई फर्स्ट, ये हमने कंडीशन नाम दे दी फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या बोल रही है कि जो प्रेजेंट में क्या है जो सन की जो मेन की एज है वो अपने सन के एज के स्क्वायर के बराबर है यानी कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है तो अब फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x-8y इक्वल टू 7। x की वैल्यू हम रख देंगे तो y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 7, y स्क्वायर का y स्क्वायर 8y, इस 7 को मैं लेफ्ट हैंड ले लूँगा तो -7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर निकालते हैं तो हमें 1 का और 7 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 7 और हमें 8 को इस फॉर्म में तोड़ना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 7 और प्लस माइनस करने पर 8 आना चाहिए। तो सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम 7 × 1 तोड़ सकते हैं तो -7 बाय -7 इक्वल टू माइनस का 8y होता है और -7y इंटू -y इक्वल टू प्लस का हमारे पास 7 भी होता है। ठीक है, माइनस का 7 इक्वल टू 0 कॉमन ले लेंगे y तो यहाँ जाएगा y -7 और यहाँ से हम कॉमन लेंगे -1 तो हो जाएगा y-7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y-1 और ये हो जाएगा y-7 इक्वल टू 0। अलग अलग कंपेयर करेंगे तो y-1 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 1 और y-7 इक्वल टू 0 इक्वल टू y इक्वल टू 7। अब बच्चे की साल एक साल तो हो नहीं सकती कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और जो फादर की एज है वो 1 हो नहीं सकती, जो मेन की एज है 1 हो सकती, इसलिए जो हमारा y नॉट इक्वल टू 1 होगा और y की वैल्यू प्लस x इक्वल y इक्वल टू 7 ईयर्स आ गया। यानी कि हमारे पास जो बच्चे की एज आ गई 7 साल तो उसके जो मेन की उसके जो फादर की एज है वो क्या है x इक्वल टू वाई स्क्वायर है यानी कि y स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो जो मेन की एज है वो है 49 ईयर्स। तो हमारे पास जो सन की एज आई है वो 7 ईयर्स आई और जो मेन की एज आई है 49 ईयर्स आई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 7 ईयर और 49 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर इज 313, द नंबर आर। ऑप्शन है 12 एंड 13, सेकंड ऑप्शन है 13 एंड 14, थर्ड ऑप्शन है 11 एंड 12 और फोर्थ ऑप्शन है 14 या फिर 15। तो क्वेश्चन से बोल रहा है कि जो 2 consecutive नेचुरल नंबर का जो सम का स्क्वायर है वो 313 है। तो मैं नंबर फाइंड आउट करके बताने कि कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर का सम 313 है। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा हमारा x प्लस 1। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं जो कंटिन्यूअस चलते हैं यानी कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 से हम कंटिन्यूअस नंबर बोलते हैं, फिर 1 2 3 इन्हें भी हम कंटिन्यूअस नंबर बोलते हैं।
कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास गिवन है कि जो x का स्क्वायर और x प्लस 1 यानी दोनों जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 313। तो सॉल्व करते हैं x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इक्वल टू प्लस में 2x हो जाएगा, तो ये 313 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 और माइनस में 313, इसको मैं लेफ्ट साइड ट्रांसफर करूंगा तो पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। अब हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस का 1 माइनस का 313 हो जाएगा, दिया जाएगा 312 इक्वल टू 0। अब मैं इनमें से ले लूंगा 2 कॉमन, तो 2 मैंने कॉमन लिया तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0। अब 0 2 के अपॉन में आएगा तो 0 का 0 रहेगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें फैक्टर निकालना है, तो चलिए 156 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 156 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 156, 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 8 टाइम्स, फिर इसे 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स और फिर ये चला जाएगा 9 टाइम्स, फिर इसे 3 से डिवाइड देंगे तो ये चला जाएगा 13 टाइम्स। तो हमारे पास जो आए ऑप्शन आए वो क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, तो इसे हम 30 से डिवाइड देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि इनका जो सम और सम करने पर मल्टीप्लिकेशन करने पे 156 और 1 आता है कि नहीं। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा 12 और 13। हमारे पास दो फैक्टर आए हैं 12 और 13, तो 12 माइनस 13 हमारे माइनस 13x प्लस का 13x माइनस 12x क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस में x आ जाएगा और 12 का और 13 मल्टीप्लिकेशन करने पे 156 आ जाएगा। यानी कि ये जो रूट्स आएंगे, जो फैक्टर आएंगे इसके लिए सुटेबल है। तो x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस का 12x माइनस में 156 इक्वल टू 0। x मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 13, यहाँ माइनस में मैंने 12 कॉमन लिया तो जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो जाएगा x माइनस 12 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू अलग कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस में 13। तो माइनस में 13 ये हमारे लिए x की वैल्यू सुटेबल नहीं है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर बोला गया है। नेचुरल नंबर माइनस में नेगेटिव नहीं होते हैं, तो ये हमारा x नॉट इक्वल टू 13 रहेगा। तो हमारे पास x आ गया 12, तो हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा क्या, x प्लस यानी कि 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो हमारे पास जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका सम करने पे स्क्वायर करने पे 313 आता है वो है 12 एंड 13। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए 12 एंड 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 16, व्हाट इज x। तो ऑप्शन है x इक्वल टू 4 1 अपॉन 4, सेकेंड ऑप्शन है x इक्वल टू -1 3 अपॉन 5, थर्ड ऑप्शन है x 3 अपॉन 5 और फोर्थ है x इक्वल टू -1 4 अपॉन 5। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, जो 5x प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो 16 है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो चलिए इसे सॉल्व। तो हमसे क्या बोला गया है कि जो 5x प्लस 1 का जो स्क्वायर हो किसके बराबर है, 16 के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे सॉल्व करते थे, इस स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये 16 का रूट लग जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा। अब अंडर रूट 16 हो गया तो 16 किसका स्क्वायर रहता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में 4 बाहर आ जाएगा। अब मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से लूंगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 4 और 5x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 4। तो 5x इक्वल टू 4 माइनस 1, 5x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 अपॉन 5। x की वैल्यू हमारे पास एक ये आ जाएगी और सेकेंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अब 5 के अपोन में -5 के अपोन में 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारे पास दो x की वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है, फर्स्ट है हमारे पास -1 और सेकंड है हमारे पास 3/4। तो हमारे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी x इक्वल टू -1 3/5। आई होप को आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।